नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के इतिहास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देने जा रहे हैं। और वो है कि जो भारत के जितने भी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका स्थापना दिवस कब होता है। एक्चुअली क्या है, ये आपको जीके में भी आ सकता है, ये मतलब वैसे हिस्ट्री वगैरह में उन सब चीज़ों में भी आ सकता है। और इसीलिए वैसे भी भाई हमें अपने देश के बारे में तो पता होना ही चाहिए। जिस राज्य में हम रहते हैं वो कब बना था वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। खैर ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, अखंड भारत था लेकिन उसमें क्या था कि मतलब जैसे राज्यों का नाम अलग से उसका गठन होना, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए। तो क्या आप सभी हमारे साथ हैं? सभी बच्चे जरा जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स बिल्कुल 1-2 मिनट का वीडियो है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स। और ये हम महीने के अनुसार करते हैं कि जैसे सबसे पहले जनवरी महीने में किन किन राज्यों का गठन हुआ था और स्थापना हुई थी। तो जैसे देखिए सबसे पहले अगर आप देखें 21 जनवरी को 3 राज्यों का स्थापना वर्ष मनाया जाता है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। और वर्ष कौन सा है फ्रेंड्स? देखिए 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा अस्तित्व में आए। उसके बाद जैसे अगर आप देखें 1950 में 24 जनवरी को हमारा उत्तर प्रदेश उसका स्थापना दिवस होता है। और साथ ही साथ 26 जनवरी 2020, देखिए मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव इन दोनों का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये तो था जनवरी महीने का। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब आता है फरवरी। इसमें फिर से 2 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जिनका 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। मतलब बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन दिवस इस प्रकार से भी मनाया जाता है। उसी प्रकार मार्च में बिहार और राजस्थान का, और कब बिहार का 22 मार्च 1912। और देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले जिस राज्य का गठन हुआ वो था हमारा बिहार। और फ्रेंड्स आप जानते हैं तक्षशिला, नालंदा जो मतलब गुरुकुल वगैरह जो सबसे भारत का जो शिक्षा का सबसे प्राचीन और पूरे विश्व का सबसे प्राचीन जो धरोहर है तक्षशिला, नालंदा, वो बिहार में ही तो है। तो सबसे पहले जो गठन हुआ था फ्रेंड्स बिहार का 1912 में 22 मार्च, राजस्थान का 30 मार्च, ठीक है ना, फिर 1949। फिर अप्रैल में उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल को उड़ीसा का 1936, हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल 1948। उसी प्रकार फ्रेंड्स देखिए आप मई में गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और गोवा। तिथि क्या थी? 1 मई को 1960 को दोनों गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सिक्किम 16 मई 1975, गोवा ये देखिए 30 में 1987, 30 में जिस दिन वो पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। फिर जून में तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। तेलंगाना का 2 जून 2014। देखिए कुछ राज्य तो कितने नए मतलब कि 2000 में, 2014 में। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल 20 जून 1947 जिस वर्ष भारत आज़ाद हुआ था। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में किसी भी राज्य का स्थापना दिवस नहीं होता या पुनर्गठन दिवस। लेकिन अक्टूबर में लद्दाख और लक्षद्वीप। और लद्दाख का जानते हैं फ्रेंड्स, हमें लगता है पता नहीं कब से चल रहा है, लेकिन लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019, आप समझ सकते हैं मतलब। और उसी प्रकार लक्षद्वीप 31 अक्टूबर 1956 को। ये सारे आपके राज्यों के स्थापना दिवस, पुनर्गठन दिवस। और अब सबसे महत्वपूर्ण महीना आता है नवंबर का। नवंबर के महीने में फ्रेंड्स देखिए 1 नवंबर को भारत के सबसे ज्यादा अधिकतम राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए इसमें प्रदेश भी शामिल हैं, केंद्र प्रदेश भी शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, सबका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन वर्ष अलग अलग हैं। 1954 पुडुचेरी का, 1956 ये तो जो थे फ्रेंड्स भाषा के आधार पर सबसे ज्यादा जो पुनर्गठन किया गया वो ये सारे प्रदेश थे। फिर हरियाणा, पंजाब का 1966। अब छत्तीसगढ़, आपको याद है, अब ये तो हमने अपने सामने देखा था जब 3 राज्य बने थे कि पहले आपका 35 राज्य थे, फिर जब 36वां राज्य बना तो इसलिए उसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो छत्तीसगढ़ का देखिए 1 नवंबर 2000, वर्ष 2000 में। फिर उसी के साथ साथ 2 और राज्यों का गठन हुआ था, उत्तराखंड और झारखंड, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। और फिर दिसंबर में अगर हम आते हैं तो नागालैंड और असम असम का 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को 1963 और 1928। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पुराना जो गठन था वो था बिहार का 1912 और असम का देखिए 1928। तो कितने राज्यों के बारे में जैसे हमें पता ही नहीं होता, तो हमें भाई अपने देश के बारे में, अपने राज्यों के बारे में इतना तो जानकारी होना आवश्यक है। खैर
मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जानकारी है ये आपको सोशल स्टडीज में, जीके में और भी कई जगह पर ज़रूर काम आएगी। और साथ ही साथ एक प्रश्न का उत्तर फ्रेंड्स ज़रूर देते जाइएगा कि कर्नाटक प्रदेश को नया नाम किस वर्ष मिला था। आप जानते हैं ना, कर्नाटक पहले नाम नहीं था, पहले उसका कोई दूसरा नाम था, बाद में उसे जो कर्नाटक नाम मिला है वो किस वर्ष में मिला है, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही सभी वीडियोस के लिए, ऐसी और नई नई जानकारियों के लिए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।